गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक जो है, जिसका कैप्शन, जिसका शीर्षक है डर के आगे जीत है। समय समय पर मनुष्य के जीवन के अंदर दिक्कतें, परेशानियां, चैलेंजेस ऑल ओवर वर्ल्ड आते रहे। उन दिक्कतों, परेशानियों को जब हम झेल के या उनसे हम जब बाहर निकलते हैं तो हम और भी ज्यादा स्ट्रांग होके बनते हैं। इसी तरह से हम लोग लगातार 2 साल से कोरोना नामक एक महामारी को झेल रहे हैं, जिसके करके हमारा सबका काफी जान का, माल का, काम का, फिजिकली, मेंटली हम पूरा वर्ल्ड जो है एक ही बार में अफेक्टेड हुआ। पर क्या हम रुक पाए? नहीं, ना हम रुके, ना हमारे हौसले गिरे, हम फिर भी बढ़ते रहे। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हम लोगों ने उसको यूज किया, तो हमारा कार्य, हमारा संसार, हमारा वर्ल्ड चलता रहा। अगर हम पास्ट के अंदर भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स देखें तो उससे भी हमारे को सीखने को ये मिल सकता है कि डर के आगे जीत है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जापान के ऊपर जब हिरोशिमा व नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिए गए तो जापान के अंदर कोहराम मच गया। हजारों लोग जान दो से हाथ धो बैठे, कार रोजगार खत्म हो गया, उम्मीद खत्म हो गई और आने वाली जनरेशन भी वहां पर हैंडीकैप्ड हो रही थी। ऐसे समय के अंदर जापान के लोगों ने प्रण किया कि हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनके हम उभरेंगे, हम अपने आप को एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बना के पूरे वर्ल्ड के अंदर पेश करेंगे। आज जापान ने अपना लोहा इंडस्ट्री के अंदर, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर और उसके अंदर मनवाया। ये सब उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का नतीजा है। अगर हम इंडिया के अंदर सबसे प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री के अंदर जो स्टेट हमारी है वो गुजरात है। गुजरात के अंदर भी समय समय के ऊपर अक्सर त्रासदियां आती रही, कभी वो बाढ़ के रूप में, कभी भूचाल के रूप में, क्योंकि कोस्टल एरिया, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया गुजरात को टच करता है और गुजरात भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से कभी भी जो है पीछे नहीं रहा है। पर लोगों ने, वहां के लोगों ने इस बात को जाना व समझा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढे। गुजरात ने एक वाइब्रेंट गुजरात करके समिट की, वहां पर आज से तकरीबन 12 साल 13 साल पहले एक नींव रखी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनके एनआरआई थे, काफी जो गुजरात से लोग जो है वो बाहर के विदेशों के अंदर जाके अपना कार रोजगार कर रहे हैं, उनके सहयोग से व स्थानीय लोगों ने व एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नमेंट ने उन आपदाओं को अवसर में कन्वर्ट करके वहां की जीडीपी को, वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मात्र 11 साल में 4 गुना कर लिया। और इस कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी को गिरने नहीं दिया। तो ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि अगर हम लोग आपदा में भी अवसर ढूंढे व कोशिश करें तो हमारे को कोई रोक नहीं सकता। अब बात हमारे स्टूडेंट, हमारे कोचिंग सेंटर्स, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी एजुकेशन, उसके ऊपर जब आई तो बच्चों को जो ऑलरेडी जो फॉरेन कंट्री के अंदर जिनकी एडमिशन हो चुकी थी, कुछ लोग वहां पर जा भी नहीं पाए, वहां पहुंच भी नहीं पाए, वो ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने अपने सेमेस्टर पास किए। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर बच्चों ने घर पे बैठ के उनको पढ़ना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने काम को रुकने नहीं दिया। उसी तरह जहां तक वर्किंग की बात आई, हमारे लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने ऑनलाइन वर्क कल्चर को, एक हाइब्रिड कल्चर जिसे कहते हैं, वो क्रिएट करके इंडिया की इकोनॉमी को रुकने नहीं दिया।
इन सबके हालात के अंदर हमें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें एक बात आई कि जिंदगी है ये रुकेगी तभी जब हम इसे खुद रोकते हैं। उसी तरह से कोचिंग के अंदर भी, आइल सेंटर्स के अंदर भी जो बच्चे अपना बाहर कैरियर बनाना चाह रहे थे, उन्होंने एग्जाम्स भरे हुए थे। बीच बीच के अंदर कोचिंग सेंटर्स के ऊपर भी ये रहा कि उनको आप कोचिंग के लिए बच्चों को नहीं, आप लोग पढ़ा नहीं सकते ऑफलाइन मोड के अंदर, तो फिर दोबारा ऑनलाइन मोड पे हमें जाना पड़ा। पर अब 1 फरवरी से, जैसा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है, ऑफलाइन मोड के अंदर दोबारा से ये हमारे कोचिंग सेंटर चल पाएंगे। तो ट्यूसडे से, जो कमिंग ट्यूसडे है, उससे आप लोग दोबारा से ऑफलाइन के माध्यम से अपने कोचिंग सेंटर्स में आप पढ़ पाएंगे, वो अपने कैरियर के अंदर और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब दूसरी बात जो समझने की है कि जैसे कि हम एक स्टोरी आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। जो हमारे एक स्टूडेंट, हमारा नवनीत करके एक स्टूडेंट है, जिसने पीछे एग्जाम्स दिया पर वो अपना राइटिंग में उसका हाफ बैंड जो है वो कम आया, तो उससे उसके मन में काफ़ी निराशा के भाव आए कि भाई ये मेरे साथ जो मेरा रिजल्ट है वो एक जितना उसको एक्सपेक्टेड था या हमें एक्सपेक्टेड था उसके अनुरूप नहीं था। तो कैसे हमने उस स्टूडेंट को मोटिवेट किया, कैसे उसको कन्वर्ट किया, कैसा उसका माइंडसेट चेंज किया, वह हमने उसको रिवैल्यूएशन करवा के उसको रिवैल्यूएट करवाया, उसके टेस्ट जो उसने दिया था, और फाइनली इन 15 days she came with a flying colors and now she is ready for take off for her dream career to pursue in Canada as a student। तो ये सब कार्य तभी हो पाएंगे जबकि हम अपने आप को मन से बनाए और हम ये सोचें कि अगर हम डर के आगे सोचते हैं या इन दिक्कतों के आगे हमारे को हमेशा सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें, परेशानियां एक यही लाइफ की हमारी ब्यूटी भी है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमें इनसे आगे चलना है, इनसे आगे बढ़ना है। और फाइनली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमेशा उससे आगे की सोचिए, फ्यूचरिस्टिक रहिए, मोटिवेटेड रहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, आपको कोचिंग के रिगार्डिंग, आपको कोई कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, हमारे से आपको यूट्यूब के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम आज आपके साथ एक मॉक टेस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप उसको अटेम्प्ट करके भी आप हमें भेज सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। जो आपके अंदर कोई भी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट है, यहाँ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज देंगे। और हमारे जो सेंटर्स हैं वे ओवरसीज के अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, महेश नगर व शाहबाद, वो ट्यूसडे से ऑफलाइन मोड के अंदर भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और 2 दिन की हमारे यहाँ फ्री आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9034200642 पे आप लोग अपनी फ्री डेमो बुक करा सकते हैं व अपने जो ड्रीम कैरियर को आप नए पंख दे सकते हैं। Good morning, dear friends and viewers. I am very happy to introduce today my student Navneet, who really scored 6 bands in all, that is listening, reading and writing and speaking. Unfortunately, she missed in writing. The band she scored in the last week was 5.5. और वो नवनीत, आप काफी अपसेट थे जब आप आए। और मैं चाहूंगा आप ही अपने तरफ से बताएं कि क्या वो इंसिडेंट हुआ था जब आप लास्ट अपीयर हुए और फाइनली आज आप मिठाई लेकर आए हैं। तो आज ये क्या है, प्लीज आप खुद ही एक बार व्यूअर से शेयर करें कि हाउ योर स्कोर चेंज फ्रॉम 5.5 टू ओवरऑल 6। हाँ जी सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपीयर किया था तो मेरे वहाँ पर 5.5 इन राइटिंग में थे और मैं बहुत शॉक हुई थी कि मेरा रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे 5.5 आए।
तो उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट विज़िट किया और सर से पूछा कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और सुखजीत मैम ने भी बहुत बोला कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी 5.5 आई। तो आफ्टर दैट मैं इनसे मोटिवेट हुई और इन्होंने मुझे एडवाइस दी कि यू शुड गो फॉर द रेवोल्यूशन एज वेल। सो आफ्टर दैट मैंने रेवोल्यूशन भरा। तो उसके बाद मैंने वेट किया, 15 डेज हो गए थे आई थिंक। उसके बाद मेरा रिजल्ट जब आया तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो 5.5 से चेंज हो गया था 6 के अंदर, एंड मैं बहुत खुश थी उस दिन। एंड नाउ आई एम grateful that I come here and they give me a really good coaching as well, and because of the Atul sir and ma'am I can able to get my desired band score as well. So I am very thankful to you sir, and once again thank you very much. थैंक यू वेरी मच नवनीत फॉर ट्रस्टिंग वेव ओवरसीज। आज जैसा आप कनाडा की फाइल के प्रोसेसिंग के लिए भी आज आप यहाँ आए हैं, और इसके लिए वी आर हाईली थैंकफुल टू यू दैट यू स्टूडेंट्स आर ट्रस्टिंग ऑन वेव ओवरसीज फॉर योर फर्दर इन कैरियर वट एवर यू वांट टू डू, एंड यू वांट टू गेट इमिग्रेशन टू कनाडा फॉर योर ड्रीम कैरियर। तो आपने जैसे हमने आपसे भी कहा और आपने अपने आप से कहा, तो सबसे आपको क्या लगा कि भी क्यों आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 11-12 हज़ार रुपये आपने दोबारा उस पर लगाए? क्योंकि सर आपने मुझे बोला था कि यहाँ पर भी मैं जब भी मतलब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी तो मेरे कम आए ही नहीं कभी भी, 6 से नीचे तो आते ही नहीं थे। तो इसीलिए मैं मोटिवेट थी कि मेरे आ जाएंगी, और इसीलिए शायद मैं उस दिन रोई भी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे कम आए। तो फिर मैंने इसीलिए वो अपने पैसे लगाए इतने EOR पे। बिल्कुल ठीक नवनीत के। देखिए डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जो पैरामीटर होते हैं, सबसे एक अहम पैरामीटर होता है जो हमारे को चेक करने के लिए होता है, वो एक मॉक टेस्ट होता है। अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो ही आपको अपीयर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी तैयारी नहीं हुई है। आप अगर तैयार हैं, आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर 6.5-7 बैंड ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तब आपको अपीयर होना चाहिए। और जब आपके रेगुलरिटी के अंदर बैंड आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तब आपकी तैयारी भी पूरी है। फिर उसके बाद आपको एक कैरियर एक्सपर्ट की राय की जरूरत रहती है। जैसा हमने आपको पहले भी अपने वीडियोस के माध्यम से एक ही बात कही है, चाहे वो ऑफलाइन हमारे से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट वेव ओवरसीज के साथ, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने कभी हमें आज तक कभी फेस टू फेस नहीं देखा है, हम आप सबकी हेल्प करने के लिए इस चैनल के माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इस इंस्टाग्राम के माध्यम से, इस ट्विटर के माध्यम से हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे मन के अंदर एक ही इच्छा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़े, वो रुके नहीं। क्योंकि जो कोरोना ने हमारे को रोकने की कोशिश की है, उसके अंदर भी ये नवनीत भी हमारे से ऑनलाइन जुड़ी रही, इसने रिकॉर्डिंग करके हमारे को भेजती रही, अपना अटेम्प्ट करके हमसे भेजती रही, और अपीयर हुई एंड फाइनली शी गॉट द रिक्वायर्ड टेस्ट बैंड। क्योंकि कोरोना ने बहुत ज्यादा हमारे स्टूडेंट लाइफ को अफेक्ट किया है, पर हमें उससे ना तो घबराना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी जाना तय है, और ये जल्दी ही स्टूडेंट्स आप जैसे जानते हैं WHO ने भी कहा है कि बाय द मार्च दिस कोविड विल बी आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। जिनके एग्जाम्स जिन्होंने भरे हुए हैं, उन्हें कोई भी कैरियर गाइडेंस हमसे चाहिए, कोई भी आपको हमसे एक्सपर्ट राय लेनी है, तो प्लीज नोट आवर मोबाइल नंबर, आवर व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9034200642। आई एम अतुल आहूजा। प्लीज टॉक टू मी, प्लीज ask me for anything, any career guidance, I will certainly come back to you. मेरी टीम पूरी तरह से आपके साथ जुड़ी रहेगी and we will certainly guide you. Thank you very much for viewing. Please subscribe our channel and please share our channel. Thank you very much.